नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को परीक्षा माफिया यानी कि संजीव मुखिया के भांजे रॉकी की 13 दिन की रिमांड अवधि पूरी हो गई। उसे सीबीआई कोर्ट में पेश करने के बाद दोबारा से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रॉकी पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल रहा है। वह संजीव मुखिया का सबसे करीबी आदमी है। उसे संजीव मुखिया के पूरे नेटवर्क के बारे में पता है। 13 दिन की पूछताछ में रॉकी ने जांच टीम को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। नीट यूजी का प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ और इसकी साजिश कितने दिनों से रची जा रही थी, इसकी जानकारी रॉकी ने जांच टीम को दी है। देश भर में फैले संजीव मुखिया के गिरोह के बारे में भी बताया है। रॉकी ने सीबीआई को बंगाल, गुजरात, यूपी के उस प्रिंटिंग प्रेस के बारे में भी जानकारी दी जिनसे मिली भगत कर यह गिरोह प्रश्न पत्र को लीक करवाता है। रॉकी से पूछताछ में प्राप्त जानकारी के आधार पर सीबीआई छापेमारी कर रही है और जल्द ही कुछ और माफियाओं की गिरफ्तारी भी कर सकती है। फिलहाल सीबीआई पटना एम्स के चंदन सिंह, कुमार शानू, साथ ही राहुल आनंद, करम जैन, रिम्स की सुरभि कुमारी, भरतपुर मेडिकल कॉलेज के कुमार मंगलम और दीपेंद्र शर्मा के साथ साथ 14 अन्य आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इन छात्रों ने सीबीआई को रॉकी और उसके गिरोह के बारे में कई जानकारियां दी है। वहीं बिचौलिया शशिकांत पासवान और सुरेंद्र शर्मा से भी सीबीआई रिमांड पर पूछताछ कर रही है। सुरेंद्र शर्मा और शशि रॉकी का करीबी बताया जा रहा है और 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा से पहले जालसाजों ने प्रश्न पत्र को हासिल कर लिया था और इसके बाद उसे हल करवाकर अभ्यर्थियों को अलग अलग ठिकानों पर पहुंचाया था। 5 मई को मामला शास्त्री नगर थाने में दर्ज हुआ। 17 मई को इस केस की जांच ईओयू ने शुरू कर दी। ईओयू की जांच में यह बात साफ हो गई कि हजारीबाग से प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले लीक हुआ और इसके बाद इस मामले की जांच 23 जून से सीबीआई कर रही है। अब तक इस मामले में 7 मेडिकल छात्रों के साथ कुल 35 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई की टीम ने सोमवार को एम्स से 2021-22 बैच के मेडिकल छात्रों के 27 अटेंडेंस रजिस्टर जब्त किए थे और इसके साथ ही आरोपी छात्रों के कमरों से लैपटॉप, डायरी और अन्य डॉक्यूमेंट जब्त किया था। सीबीआई की टीम सभी रजिस्टर की भी जांच कर रही है। टीम यह पता लगा रही है कि आरोपी छात्र कब कब कैंपस से लापता थे। इन छात्रों के अलावा और कौन कौन छात्र है जो पूरे प्रकरण के दौरान फरार रहे। वहीं सीबीआई की टीम मेडिकल छात्रों के लैपटॉप, मोबाइल और डायरी भी जांच कर रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि इन लोगों ने प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए माफियाओं से कितने रुपए लिए थे। पटना के कुछ मेडिकल छात्र के अलावा रिम्स के भी छात्र फिलहाल सीबीआई के रडार पर है। 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह का सरगना नालंदा के नगर नौसा का संजीव मुखिया है और 5 मई को शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज होने के बाद से ही फरार है। ईओयू की टीम ने भी संजीव की तलाश में कई इलाकों में छापेमारी की, लेकिन वह गिरफ्तार नहीं हो सका। मामला सीबीआई में गया और अब सीबीआई की टीम भी उसे तलाश रही है। सूत्रों की माने तो नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामला जब तूल पकड़ने लगा तब उसने नालंदा छोड़कर नेपाल में डेरा जमा लिया। इन दिनों संजीव मुखिया नेपाल में है और उसकी गिरफ्तारी जांच टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।